नमस्ते। आज बात करेंगे उस शख्स की जो इस वक्त भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दे रहा है। नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। आज की दुनिया को देखिए, चारों तरफ संघर्ष है, समीकरण रोज बदल रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध है, दूसरी तरफ हमारे अपने सीमा विवाद, फिर मिडिल ईस्ट में तनाव। ऐसे में जरा सोचिए, कोई भी देश अपना रास्ता कैसे तय करे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। और भारत के लिए इस तूफानी समंदर में कश्ती खेने की जिम्मेदारी दी गई है एक खास शख्स को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। अब देखिए, उनकी नीतियों को समझना है तो पहले उस इंसान को समझना होगा, है ना। उनकी बुनियाद कहाँ से आई? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक स्कॉलर से वो एक काबिल सिविल सर्वेंट बने। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। उनका जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देश दुनिया की बातें, स्ट्रैटेजी, ये सब रोज की चर्चा का हिस्सा था। उनके पिता के सुब्रमण्यम खुद एक जाने माने सिविल सर्वेंट और एनालिस्ट थे, तो माहौल तो पहले से ही तैयार था। अब जरा उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर डालिए, मतलब कमाल की है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से केमिस्ट्री में बीएससी की, फिर जेएनयू चले गए जहां से पॉलिटिकल साइंस में एमए, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल। अरे बात यही नहीं रुकी, जेएनयू से ही उन्होंने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट में पीएचडी भी की। इससे साफ पता चलता है कि उनकी पकड़ कितनी गहरी है इन विषयों पर। तो इतनी जबरदस्त पढ़ाई के बाद 1977 में उन्होंने ज्वाइन की भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस, और बस यहीं से कूटनीति के मैदान में उनके एक लंबे और शानदार करियर का आगाज हुआ। तो आईएफएस में आने के बाद उन्होंने दशकों तक दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत का झंडा बुलंद किया। चलिए उनके इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को देखते हैं। उनका करियर ग्राफ देखिए, लगातार ऊपर ही गया है। साल 2000 में वो चेक रिपब्लिक में एम्बेसडर बने, फिर 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल पोस्टिंग मानी जाती है। इसके ठीक बाद 2013 से 2015 तक वो अमेरिका में भारत के राजदूत थे, और फिर 2015 में वो पहुंचे अपने करियर के शिखर पर। उन्हें बनाया गया भारत का फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि विदेश मंत्रालय का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक पद होता है। उनके करियर की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है 2005 की इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। इस ऐतिहासिक समझौते को कामयाब बनाने में उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये डील भारत के लिए एक गेम चेंजर थी, क्योंकि इसने भारत को न्यूक्लियर पाबंदियों से निकालकर दुनिया में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित किया। अब तक तो कहानी एक कामयाब डिप्लोमैट की थी, लेकिन अब आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ब्यूरोक्रेट से सीधे मंत्री पद तक की छलांग। ये कितना बड़ा कदम था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोई फॉरेन सेक्रेटरी सीधे विदेश मंत्री बना हो? जवाब है सिर्फ एक बार, और वो है एस जयशंकर। ये सच में एक अभूतपूर्व बात है। तो ये इतना अहम क्यों है? देखिए, दोनों भूमिकाओं में जमीन आसमान का फर्क है। फॉरेन सेक्रेटरी वो टॉप ब्यूरोक्रेट होता है, उसका काम है सरकार की बनाई पॉलिसी को लागू करना। और विदेश मंत्री वो एक टॉप राजनेता होता है जो खुद पॉलिसी बनाता है। एक जिंदगी भर का सिविल सर्वेंट होता है, तो दूसरा एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। तो ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये एक पूरा रोल चेंज था। तो मई 2019 में उन्होंने ये सीधी छलांग लगाई कैबिनेट में, जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में सबको चौंका दिया था। और फिर 2024 में जब नई सरकार बनी तो उन्हें फिर से ये जिम्मेदारी दी गई। इससे पता चलता है कि उनका कद कितना मजबूत हो चुका है। तो सवाल उठता है कि अब जब वो पॉलिसी बनाने वाली कुर्सी पर हैं तो उनकी सोच क्या है, उनकी विदेश नीति का फलसफा क्या है? चलिए इसी को समझते हैं, जिसे कई लोग जयशंकर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, यानी इस मल्टीपोलर दुनिया में भारत की नई आवाज। इस डॉक्ट्रिन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है मल्टी अलाइनमेंट। अब ये भारत की पुरानी नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता की पॉलिसी से थोड़ा अलग है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब था किसी भी गुट से दूर रहना, लेकिन मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है किसी से दूरी नहीं बनाना, बल्कि अपने फायदे के लिए दुनिया की सभी बड़ी ताकतों के साथ एक साथ संतुलित रिश्ते बनाना। तो इसके 3 मेन पिलर क्या है? पहला है रियलिस्ट डिप्लोमेसी, मतलब हवाई बातें नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल और ठोस नतीजों पर फोकस। दूसरा, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी, यानी हर फैसले के केंद्र में भारत का हित, चाहे वो सुरक्षा हो या अर्थव्यवस्था।
और तीसरा है दुनिया के मुद्दों पर एक मुखर और आज़ाद आवाज़ बनना, चाहे वो सीमा विवाद हो या फिर कोई बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे एक्शन में भी देखा गया है। याद कीजिए कोविड के समय वैक्सीन मैत्री पहल, जब भारत ने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन भेजी, या फिर वंदे भारत मिशन, जिसके तहत विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को घर वापस लाया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और साथ ही ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे अलग अलग ग्रुप्स में भारत की एक्टिव भागीदारी, ये सब उसी मल्टी अलाइनमेंट का हिस्सा है। एक और दिलचस्प बात, उनकी पर्सनल स्किल्स भी इसमें बहुत काम आती हैं, जैसे कि उन्हें रूसी और जापानी जैसी कई भाषाएं आती हैं। अब जाहिर है, जब आप किसी से उसकी भाषा में बात करते हैं तो उसका असर ही कुछ और होता है। ये चार्ट उनके पूरे करियर को एक नज़र में दिखाता है। 41 साल एक डिप्लोमेट के तौर पर और अब 6 साल से ज्यादा एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत के विदेशी मामलों को ही समर्पित कर दी है। और उनके इसी योगदान के लिए देश ने भी उन्हें सम्मानित किया। 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक स्कॉलर से शुरू होकर कूटनीति के शिखर तक पहुंचा और अब देश की सियासत के केंद्र में है। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या एक इंसान का विजन वाकई एक पूरे देश की तकदीर तय कर सकता है।